अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। थर्मोमीटर। थर्म मीन्स हीट, मीटर मीन्स measurement. A device which is used to measure the temperature of a body is called thermometer. ऐसा डिवाइस, ऐसा औजार जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर मेजर करे, टेम्परेचर नापे, हम उसको थर्मोमीटर कहते हैं। पहले ज़माने में थर्मोमीटर, स्टिप थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद गिलास थर्मोमीटर जो अब भी हमारे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़ुबान के नीचे देते हैं और जो रीडिंग बताता है हमारे टेम्परेचर की। और अब आया है सेंसर थर्मोमीटर। सेंसर थर्मोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है थ्रू दी रेस के थ्रू जो है ये रीडिंग देता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्केल्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गए एंड केल्विन। ठीक है, सेल्सियस स्केल है ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये है केल्विन स्केल। ये इसकी सेल्सियस स्केल की लोअर फिक्स पॉइंट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अपर फिक्स पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बीच वाला 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वह है डिविजिबल पार्ट्स। 0 से 100 तक जो बीच वाला है ये हम उसको कहते हैं डिविजिबल पार्ट्स, इक्वल डिविजिबल पार्ट। ठीक है, उसके बाद है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का भी जो लोअर फिक्स पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट है और अपर फिक्स पॉइंट जो है 212 फ़ारेनहाइट है। जो डिविजिबल पार्ट है इसके 180 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, उसके बाद है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है 273 और अपर फिक्स पॉइंट है 373। जो इसका बीच में जो 100 है वो है डिविजिबल पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये है सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, द डिविजिबल पार्ट्स आर इक्वल। जो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के जो डिविजिबल पार्ट है वो आपस में इक्वल है। मतलब कैसे इक्वल है? इसका भी 100 फ़ारेनहाइट में सेल्सियस और इसका 100 केल्विन है, इसलिए हम इसको इक्वल कहते हैं। और सेल्सियस स्केल जो है वो ग्रेटर है फ़ारेनहाइट स्केल से। जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो ग्रेटर है केल्विन स्केल से। अब हम इसकी कन्वेरियन पढ़ेंगे, कन्वेरियन ऑफ वन स्केल टू एन अदर स्केल। जो भी तीनों स्केल हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल है, हम तीनों का आज इंटर कन्वेरियन आपस में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। कंसीडर करें एक कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर पड़ा है, इसमें हम बर्फ़ डालते हैं, इसमें बर्फ़ पड़ी है। ठीक है, और हमने तीनों स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अब कैसे है ये, इसकी तीनों की लोअर फिक्स पॉइंट है 0, सेल्सियस की 0 है और फ़ारेनहाइट की 32 है और केल्विन की 273 है। ठीक है, और अपर फिक्स पॉइंट है केल्विन की 373 और फ़ारेनहाइट की है 212 और सेल्सियस के है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ सेल्सियस। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, मैथमेटिकली फार्मूला जो है CB/AB इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में टोटल डिवीजन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। ये जो टोटल डिवीजन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट है ना, वो ये वाली बता रहा है
जो सेल्सियस स्केल है 0 से 100 का ये टोटल डिवीजन है। ठीक है, अब हम सेल्सियस स्केल की निकालेंगे रीडिंग। देखिए सेल्सियस सी बी अपन ए बी सी -0, ठीक है, सेल्सियस -0 और अपान में 100 इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, ये निकली सेल्सियस की। उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल की। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल की ऐसी निकलेगी जैसे ये F शो करता है टेम्परेचर ऑफ वन स्केल की, माइनस जो 32 है ये है लोअर फिक्स पॉइंट, ये जो 180 है अपान में ये है इक्वल डिविजिबल पार्ट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट के। उसके बाद केल्विन के शो करता है टेम्परेचर वन स्केल, माइनस 273 जो शो करता है लोअर फिक्स पॉइंट, ये जो अपान में 100 है वो है टोटल डिवीजन। ठीक है, ऑफ केल्विन स्केल। उसके बाद जो है सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल से तक हम कैसे इसको मेजर करते हैं, ये कैसे फिर मैथमेटिकल के हिसाब से हम इसको आज निकालेंगे। चलो चलते हैं। सी बी अपान ए बी से सी -0 अपान 100 ए सी बी अपान ए बी इज इक्वल, अब ये फ़ारेनहाइट के हैं, F -32 1 अपान में 180। ठीक है, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो हम इसको रिमूव कर देंगे और हम सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के वो जो वैल्यू है वो लिखेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल की यही वैल्यू है F -32 अपान में 180 और सेल्सियस की ये है C -0 अपान में 100। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आया, C इज इक्वल टू 5 अपान 9 C F -32, ये निकल आया सेल्सियस की स्केल। ठीक है, उसके बाद इसमें से ही जो सेल्सियस स्केल निकल आया इसमें से हम फ़ारेनहाइट स्केल निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये है 9/5 इंटू C, क्योंकि C इधर था जो पीछे वाले हमने आपको दिखाया, अब C इधर आया है। ठीक है, तो F -32 इधर चला गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम फ़ारेनहाइट स्केल निकालेंगे तो इधर जो -32 है ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये किसका निकल आया, ये निकल आया फ़ारेनहाइट स्केल की। ठीक है, अब सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सेल्सियस का वैल्यू है, ये है केल्विन का वैल्यू है। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो हम बस जो है सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल लिखेंगे। C -0 अपान 100 के -273 अपान 100, 100 आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि डिवाइड हो गए और C जो निकल आया K -73, ये है सेल्सियस स्केल की और ये है सेल्सियस स्केल। ठीक है, केल्विन के ऐसे में ऐसे निकालेंगे कि इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा तो ये C प्लस 273 प्लस मतलब कि 273 इधर माइनस था जो इधर लेफ्ट हैंड इधर साइड पे चला आया था प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल से केल्विन स्केल का कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, C B वही फार्मूला F -32 क्योंकि ये फ़ारेनहाइट है 180 कमा C B A B इज इक्वल टू K, अब केल्विन स्केल के K -273 अपान में 100। ठीक है, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो F -32 अपान में 180 इज इक्वल टू K -273 अपान में 100। इसको अब हम डिवाइड करेंगे इसको तो F -32 अपान 9 इज इक्वल टू K -273 अपान 5। ठीक है, अब इसको बाय क्रॉस करेंगे और हम
केल्विन स्केल निकालेंगे। ठीक है, बाय क्रॉस की वजह से ये जो हमारा केल्विन स्केल निकल आया 5/9 F-32 + 273। ठीक है, ये है केल्विन स्केल। उसके बाद केल्विन स्केल से ही हम फ़ारेनहाइट स्केल निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, फ़ारेनहाइट इधर आया, F इधर आया, 9/5 into K minus 273 plus 32. This is the Fahrenheit scale. Thank you. Khuda Hafiz.